Okay, so now before we start with the numericals, ज़रा फटाफट 1B का देख लेते हैं कि what are the problems. अब यहाँ पे पहले फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, explain the meaning of the term least count of an instrument by taking a suitable example. So what is least count? Least count अगर बात करें तो least count is nothing but the smallest division, okay, smallest measurement that can be taken with a instrument. तो जो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट जो ले सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं लीस्ट काउंट. फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास सिर्फ एक रूलर है तो रूलर में 0 है, फिर 1 सेंटीमीटर है, फिर 2 सेंटीमीटर है, मगर 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर के बीच में 10 डिविजन्स और हैं. तो अगर एक रूलर में लेता हूं तो रूलर का लीस्ट काउंट क्या होगा, 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 10 डिविजन्स, दैट इज 0.1 सेंटीमीटर. दिस इज द लीस्ट काउंट ऑफ ए नॉर्मल रूलर. बराबर. वर्नियर की अगर बात करें तो वर्नियर का लीस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर, और अगर स्क्रू गेज की बात करें तो स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट है 0.001 सेंटीमीटर. सो दिस इज व्हाट वी कैन राइट इन दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ बॉय मेक्स अ रूलर विद ग्रेजुएशंस इन सेंटीमीटर ऑन इट, दैट इज 100 divisions in 1 meter. To what accuracy of his measurement can he write it as 2.60. अब a boy makes a ruler. अब यहाँ पे लड़के ने रूलर खरीदा नहीं है, लड़के ने रूलर बनाया है. ओके, तो the boy is making a ruler. ओके, तो अगर उसने एक रूलर बनाई है, so let me first रूलर यहाँ पे quit. तो ही इज मेकिंग अ रूलर. तो उसने एक रूलर बनाया, और रूलर बनाने के लिए उसने 1 मीटर लंबा एक पीस ऑफ वुड लिया. ओके, 1 मीटर लंबा एक पीस ऑफ वुड लिया जिसमें उसने 100 डिविजन्स किए. तो 100 डिविजन्स किए यानी फर्स्ट डिवीजन होगा 1 सेंटीमीटर, सेकंड डिवीजन होगा 2 सेंटीमीटर, थर्ड डिवीजन होगा 3 सेंटीमीटर, फोर्थ डिवीजन होगा 4 सेंटीमीटर. तो ऐसे उसने 100 डिविजन्स लिए. अब 100 अगर डिविजन्स लिए तो दिस इज नॉट बीन गिवन कि वो mm बना रहा है कि नहीं बना रहा है, क्योंकि अगर वो mm बना रहा है तो देर विल बी 100 into 10, दैट इज 1000 डिविजन्स. तो दैट इज नॉट बीन गिवन. तो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट ही कैन टेक विद दिस स्केल. इस स्केल से स्मॉलेस्ट मेजरमेंट पॉसिबल इज 1 सेंटीमीटर, नॉट लेस देन दैट. ओके, so the smallest measurement that he can take is 1 centimeter. So to what accuracy, what is being given, to what accuracy of his measurement, so he can take smallest division as 1 centimeter. So 1 centimeter is the accuracy. Can he write it as 2.60? No, he cannot write it as 2.60, क्योंकि 2.6 के बाद 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है. Okay, that is what we can find with the vernier. वो सिर्फ वर्नियर से ही मिलेगा, वो स्केल से, नॉर्मल स्केल से नहीं मिलेगा. अच्छा सॉरी, ये क्वेश्चन अलग है, क्वेश्चन अलग है. तो टू व्हाट एक्यूरेसी दिस रूलर कैन मेजर एंड हाउ कैन दिस एक्यूरेसी बी इंक्रीज. तो द मैक्सिमम एक्यूरेसी दैट वी कैन यूज दिस रूलर इज फॉर 1 सेंटीमीटर. एंड हाउ कैन दिस एक्यूरेसी बी इंक्रीज, दिस वी कैन इंक्रीज द एक्यूरेसी बाय एडिंग 10 more divisions between 0 and 1 सेंटीमीटर. तो 0 और 1 सेंटीमीटर के बीच में अगर 10 और डिविजन्स बना लिए तो ही कैन मेजर अप टू 1 mm, दैट इज 0.1 सेंटीमीटर तक वो एक्यूरेसी कर सकते हैं. नाउ दिस इज, ये सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है. फर्स्ट वन वाज इंपॉर्टेंट. ओके, तो फर्स्ट वन इंपॉर्टेंट था. डिफाइन द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स. ओके, तो वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट अपने को पता है. व्हाट इज लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स. तो वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट है, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल. वर्नियर स्केल में टोटल डिविजन्स है, उसको डिवाइड करेंगे. स्मॉलेस्ट मेन स्केल डिवीजन इज 0.1 सेंटीमीटर एंड नंबर ऑफ डिविजन्स इज 10, so it comes out to be 0.01 centimeter is the least count of vernier. Okay, define the term vernier constant. Okay, would be made by, and what is vernier caliper said to be free from, when vernier caliper said to be free from 0 error. अब 0 error से कब फ्री होगा, जब
जीरो एरर से कब फ्री होगा, जब वर्नियर का जीरो मेन स्केल के जीरो के साथ मैच हो जाएगा, तब we can say that it is free from zero error. Seventh question, what is meant by zero error of the vernier calipers? How it is determined? We have done it. Okay, हमने कर दिया है. अब यहाँ पे एक वाला क्वेश्चन है, वर्नियर कैलिपर है जीरो एरर और 0.06 सेंटीमीटर. ड्रॉ ए नीट लेवल डायग्राम को represent. ये एक बार नोट से यहाँ पे ड्रॉ नीट लेवल डायग्राम ऑफ वर्नियर कैलिपर for which main parts ten questions take to use the vernier calipers. ये भी कर लो. This is what is the problem. Okay, ये important question है. Name two scales of vernier calipers and explain them. The two scales of vernier calipers, main scale and vernier. Describe in step 4 what is the vernier calipers. Name the part of vernier calipers which is used to measure the following. External diameter. ये कर लेना. This is very easy. External diameter यूज करने के लिए हम लोग इंटीरियर जॉइंट यूज करते हैं. इंटरनल डायमीटर यूज करने के लिए जॉइंट नंबर अबाउट, मतलब अगर मैं ये वर्नियर दूँ, अगर दिस इज वर्नियर, तो यहाँ पे ये जो जॉइस है, ये जो दो जॉइस है, दिस जॉइस यूज टू मेजर एक्सटर्नल डायमीटर, और ये जो ऊपर के जॉइस है, ओके, ये जो ऊपर के जॉइस है, these are used to measure internal डायमीटर. तो मैं इनके अंदर डाल देता हूँ और फिर मैं इसको मेजर कर सकता हूँ. नेक्स्ट, डेप्थ ऑफ द स्मॉल बटन. अच्छा, डेप्थ ऑफ द स्मॉल बटन, अभी डेप्थ ऑफ द स्मॉल बटन कैसे करेंगे, तो वर्नियर के पीछे एक छोटा सा पोजीशन होता है, स्मॉल बटन, थिकनेस ऑफ द पेंसिल, मेन जॉस जो है इसका, मेन जॉस के बीच में पेंसिल को रख के आई कैन मेजर द थिकनेस ऑफ द पेंसिल. एक्सप्लेन द टर्म्स पिच एंड लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू. पिच, अभी पिच क्या होता है. Now, if I look at this screw gauge, if I look at this screw gauge, okay, so what is pitch of the screw gauge? अब pitch of the screw gauge क्या होता है कि if I ये सर्कुलर स्केल है, ये ज़ीरो इसका परफेक्टली मैच हुआ है मेन स्केल के साथ. तो जब मैं इस सर्कुलर स्केल को पूरा एक राउंड घुमाता हूँ, ओके, व्हेन आई मूव दिस सर्कुलर स्केल वन राउंड, तो दिस इज अ स्क्रू. ये एक स्क्रू है. जो स्क्रू को जब मैं रोटेट करता हूँ तो स्क्रू आगे जाता है, तो उस तरह से ये भी आगे जाएगा. तो जब मैं इसको पूरा एक राउंड घुमाऊंगा और ये ज़ीरो वापस से ये ज़ीरो मेन स्केल पे आ जाएगा, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस सर्कुलर स्केल इज कॉल्ड एज पिच. ओके, तो जैसे मैं इसको ये ज़ीरो को मैं आगे लेता हूँ, अभी ये ज़ीरो ऊपर गया और सॉरी ये ज़ीरो ऊपर जा रहा है. अब ऊपर जाते जाते जब देखो ये जब स्केल घूम रहा है तो ये स्केल आगे जा रहा है, बराबर. द स्केल इज मूविंग अहेड. तो वंस अगेन द ज़ीरो इज ऑन द मेन स्केल. वापस से ज़ीरो जो है ये मेन स्केल पे आ गया है, राइट. तो जब ये आगे गया, पीछे गया, मतलब जब इसको रोटेट किया तो वो 1 mm आगे गया है. ओके, दिस इज 1 mm वो आगे जाता है, तो दैट इज कॉल्ड एज पिच. तो व्हाट इज पिच? Pitch is the distance traveled by the screw gauge when the circular scale is rotated once. एक बार जब रोटेट करते हैं तो that is, and the pitch is equal to the smallest division on the main scale for the screw gauge. Okay, the smallest division of main scale is equal to pitch. Now, okay, तो बाकी सारे questions देख लो. अब we will directly start with the numericals. अब हम लोग numericals start करते हैं. Let us see what the numericals are. फर्स्ट न्यूमेरिकल हमको दिया है, अ स्टॉप वॉच हैज 10 डिविजन्स ग्रेजुएटेड बिटवीन 0 and 5 सेकेंड मार्क्स. व्हाट इज द लीस्ट काउंट? द स्टॉप वॉच हैज 10 डिविजन्स ग्रेजुएटेड बिटवीन 0 and 5 सेकेंड मार्क्स. सो इफ आई लुक एट दिस क्वेश्चन, ओके, तो लेट अस ड्रॉ दिस. दिस इज अ स्टॉप वॉच. ये एक स्टॉप वॉच है. स्टॉप वॉच में हमको पता है कि यहाँ पे 0 होते हैं और यहाँ पे 5 होता है. ओके, यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 10 होगा, यहाँ पे 15 होगा. तो अगर
जो सेकंड का जो काटा है, अगर ये यहाँ से यहाँ तक आ गया यानी 5 सेकेंड्स हो गए। अब व्हाट दे आर टेलिंग अस, दे आर टेलिंग अस कि बिटवीन 0 एंड 5 सेकेंड्स, 0 और 5 सेकेंड्स के बीच में देर आर 10 डिविजन्स। नॉर्मली 5 डिविजन्स होते हैं मगर इसमें 10 डिविजन्स है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। तो देर आर 10 डिविजन्स बिटवीन 0 एंड 5। तो व्हाट डज दिस मीन, व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ दिस? तो लीस्ट काउंट ऑफ दिस वुड बी 5 सेकेंड्स को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स डिवाइडेड बाय 10 डिविजन्स, डिवाइडेड व्हाट 10 डिविजन्स। तो 5 सेकेंड को 10 डिविजन्स में डिवाइड किया तो दैट विल बी 0.5 सेकेंड। तो द लीस्ट काउंट ऑफ दिस वॉच इज 0.5 सेकेंड। अब तुम यहाँ पे बोलोगे कि सर यहाँ पे वो फॉर्मूला क्यों नहीं यूज किया, स्मॉलेस्ट मीन स्केल डिवीजन डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स। तो वो फॉर्मूला सिर्फ स्क्रू गेज और वर्नियर के लिए है, ये स्क्रू गेज और वर्नियर नहीं है, तो इसमें वो फॉर्मूला काम नहीं करेगा, ओके। तो इसका अगर लिस्ट काउंट अगर मुझे पता करना है तो मैं देखता हूँ कि 0 से 5 सेकेंड, ओके। 5 सेकेंड को मैंने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो 5 सेकेंड डिवाइड बाय 10 दैट इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड। दिस इज द लीस्ट काउंट ऑफ दिस वॉच, ठीक है। नाउ लेट्स मूव अहेड। सेकेंड क्वेश्चन दिया है वर्नियर हैज 10 डिविजन्स एंड, तो मतलब जो अपना वर्नियर स्केल है, यहाँ पे 2 स्केल होते हैं, दिस इज द मेन स्केल, ओके, दिस इज द मेन स्केल ऑफ वर्नियर एंड छोटा स्केल जो होता है दैट इज कॉल्ड एज वर्नियर स्केल। तो दिस इज वर्नियर स्केल और ओके, तो दिस इज द वर्नियर स्केल। अब वर्नियर स्केल में कितने डिविजन्स है, वर्नियर स्केल में 10 डिविजन्स है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वर्नियर में 10 डिविजन्स है, दे आर इक्वल टू 9 डिविजन्स ऑन मेन स्केल। अब ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, हर बार हर क्वेश्चन में ये दिया है 10 डिविजन्स इज इक्वल टू 9 डिविजन्स, 50 डिविजन्स इज इक्वल टू 49 डिविजन्स, 20 डिविजन्स इज इक्वल टू 19 डिविजन्स। तो ये 1 डिवीजन का डिफरेंस वर्नियर और स्क्रू गेज में होगा ही, बट वी डोंट हैव टू गो इन दैट डेप्थ, उसमें उस डेप्थ तक जाने की ज़रूरत नहीं है। तो जस्ट इग्नोर दैट थिंग कि ये 10 डिविजन्स इज इक्वल टू 9 डिविजन्स है, 20 डिविजन्स इज इक्वल टू 20 से एक कम यानी कितना होगा 19 डिविजन्स, 50 डिविजन्स इज इक्वल टू 49 डिविजन्स, ये सब दिया होगा, वी डोंट हैव टू बॉदर दैट, ओके। तो उससे अपने फॉर्मूले में कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो अ वर्नियर हैज 10 डिविजन्स एंड मेन स्केल इज कैलिब्रेटेड इन mm। अगर मेन स्केल mm में कैलिब्रेटेड है, इसका मतलब ये 0 है और ये 1 है सेंटीमीटर, 0 और 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 डिविजन्स है, ओके, तब जाके ये एक 1 mm का होगा। तो हाउ डू वी फाइंड आउट लीस्ट काउंट? लीस्ट काउंट इज स्मॉलेस्ट मेन स्केल डिवीजन ऑफ द वर्नियर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स इन द वर्नियर स्केल, in the vernier scale. We have done it earlier. Smallest main scale division, इसमें smallest main scale division कितना है, 0 और 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 डिविजन है, दैट इज 1 mm दिया हुआ है उन्होंने, 1 mm इज द स्मॉलेस्ट मेन स्केल डिविजन, यहाँ पे दिया है 1 mm। तो मैं यहाँ पे ले लूँगा 0.1 सेंटीमीटर, ओके। 1 mm इज नथिंग बट 0.1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स इन द वर्नियर स्केल। और वर्नियर स्केल में कितने डिविजन्स है, 10 डिविजन्स है, तो लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। सो वी हैव डन इट अर्लियर, पहले भी किया है, एग्जैक्टली सेम है, ओके। नेक्स्ट नाउ क्वेश्चन नंबर 3 दिया है अ माइक्रोस्कोप इज प्रोवाइडेड विद अ मेन स्केल ग्रेजुएटेड विद 20 डिविजन्स इन 1 सेंटीमीटर। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे 20 डिविजन्स इन 1 सेंटीमीटर, अब नॉर्मली जो स्केल होता है, नॉर्मली स्केल में हम लोग जानते हैं कि 0 सेंटीमीटर होगा, फिर 1 सेंटीमीटर होगा, 0 और 1 सेंटीमीटर के बीच में देर आर ओनली 10 डिविजन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो नॉर्मली सिर्फ 10 डिविजन्स होते हैं बिटवीन द फॉर द मेन स्केल ऑफ वर्नियर बोलो या मेन स्केल ऑफ स्क्रू गेज बोलो या मेन स्केल ऑफ द नॉर्मल रूलर दैट वी फाइंड इन अवर ज्योमेट्री बॉक्स, स्केल सबकी मेन स्केल सेम होती है। मगर इसमें देर आर नॉट 10 डिविजन्स, देर आर 20 डिविजन्स इन 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर के बीच में 20 डिविजन्स है। अब 20 डिविजन्स मतलब ये 0 और
1 mm के बीच में, ये 1 mm है राइट, दिस इज 1 mm, इसके बीच में एक और डिवीजन है. ओके तो अगर इफ आई जूम इट लिटिल बिट, इफ आई जूम इट, इसको मैं जूम अगर करूं तो मेरा फिगर ऐसा हो जाएगा कि 0 और 1 के बीच में नॉर्मली तो 10 डिविजन्स होते हैं, मगर इसमें 20 डिविजन्स हैं. सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, इसके बीच में एक, 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 ऐसे अगर करने जाएंगे तो नाउ वी कैन सी 20 डिविजन्स. ये एक डिवीजन हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया. तो व्हाट इज द मेन स्केल हियर? ओके तो इसमें मेन स्केल क्या हो जाएगा, एक मिनट, मेन स्केल विल बी, तो स्मॉलेस्ट मेन स्केल डिवीजन, तो स्मॉलेस्ट मेन स्केल डिवीजन 1 सेंटीमीटर के 20 डिविजन्स हैं. ओके दे आर गिवन 1 सेंटीमीटर में 20 डिविजन्स है, तो 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 20 इज 0.05 सेंटीमीटर. और फिर आगे दिया है एंड अ वर्नियर स्केल विथ 50 डिविजन्स ऑन इट ऑफ लेंथ सेम एज 49 डिविजन्स. वी हैव जस्ट हैव टू इग्नोर दिस थिंग, ये देखना नहीं है. फाइंड द लीस्ट काउंट ऑफ द माइक्रोस्कोप. तो व्हाट वी हैव टू सी कि वर्नियर में एक्चुअल डिविजन्स कितने हैं, तो वर्नियर में डिविजन्स कितने हैं, 50 डिविजन्स. तो लीस्ट काउंट अपने को कितना मिलेगा, स्मॉलेस्ट मेन स्केल डिवीजन, ओके स्मॉलेस्ट मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स इन वर्नियर स्केल, इन वर्नियर स्केल. तो स्मॉलेस्ट मेन स्केल डिवीजन इज 0.05 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स. तो वर्नियर में टोटल कितने डिविजन है, 50. तो आंसर विल बी 0.05 डिवाइड बाय 50 विच इज 0.001 सेंटीमीटर. दिस इज द लीस्ट काउंट ऑफ दिस माइक्रोस्कोप. नाउ ओके सो नाउ लेट अस चेक द थर्ड क्वेश्चन. अब थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, which is question number, what is this, fourth question. Okay so this is the fourth question. A boy uses a vernier calipers to measure the thickness of his pencil. He measures it to 1.4 mm. If the zero error of the vernier calipers is 0.02 plus 0.02, what is the correct thickness? तो we have done it, ये हमने पहले कर लिया है. तो यहाँ पे correct reading, okay correct reading इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड रीडिंग, या तो ऑब्जर्वेशन जो भी है करेक्ट ऑब्जर्व्ड रीडिंग के साथ ज़ीरो एरर हमेशा माइनस होता है, माइनस ज़ीरो एरर बट विथ द साइन. तो इसी फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करेंगे. ऑब्जर्व्ड रीडिंग कितना है, ऑब्जर्व्ड रीडिंग हमको दिया है यहाँ पे 1.4 mm. तो ऑब्जर्व्ड रीडिंग इज 1.4 mm, ठीक है, माइनस व्हाट इज जीरो एरर, जीरो एरर यहाँ पे दिया है प्लस 0.02. तो ये माइनस यहाँ से आया, फॉर्मूले का माइनस है, और जीरो एरर इज प्लस 0.02, यानी यहाँ पे साइन लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मैं लूँगा 0.02. तो 1.4 माइनस 0.02 क्या हो जाएगा, तो लेट अस माइनस दिस 1.4 माइनस 0.02. एडिशन और सब्ट्रैक्शन के वक्त पॉइंट के नीचे पॉइंट चाहिए. अब 2 के ऊपर कुछ नहीं है तो आई विल हैव टू कैंसिल दिस. यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे ऑलरेडी 0 था, अब यहाँ पे 3 हो गया और 1 कैरी ले लिया तो 10. 10 में से 2 गया 8, 3 का 3 बचा और यहाँ पे 1. तो आंसर इज 1.38 सेंटीमीटर. ओके 1.38 सेंटीमीटर. अब ओके सो देर इज़ अ मिस्टेक हियर, यहाँ पे देर इज़ अ मिस्टेक. दिस इज़ इन mm एंड दिस इज़ इन सेंटीमीटर्स. तो देर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ यूनिट, एक mm में है और एक सेंटीमीटर में, तो ये नहीं चलेगा. सो दिस आंसर इज़ रॉन्ग. ओके दिस इज़ रॉन्ग. तो आई विल कन्वर्ट दिस mm इनटू सेंटीमीटर्स. हाउ कैन आई कन्वर्ट mm बाय सेंटीमीटर, डिवाइड बाय 10. इसको डिवाइड बाय 10 कर दूंगा तो मुझको यहाँ पे मिल जाएगा 0.14 सेंटीमीटर माइनस 0.02 सेंटीमीटर. नाउ द यूनिट्स आर सेम. तो 0.14 minus 0.02 is nothing but 0.12 centimeter, right?
0.12 centimeters. तो okay, so this is it, 0.12 centimeter. If I want I can convert it into millimeters. सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 10, so that will give me 1.2 mm. Okay, now